पैसा असल में होता क्या है? सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या फिर एक नंबर जो हमारे बैंक अकाउंट में लिखा होता है? नहीं, पैसा उससे कहीं ज्यादा है। ये एक सोच है, एक सिस्टम है, एक भरोसा है जो पूरी दुनिया को चलाता है। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो पैसे के पीछे छुपे सिस्टम को समझाती है। इसका नाम है द बुक ऑफ मनी। इसके लेखक हैं डैन स्मिथ और डैनियल कॉनेगन। और इस किताब को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक रहस्यों की परतें खोल रहे हों। हम सब अपने अपने तरीके से पैसा कमाते हैं, बचाते हैं, खर्च करते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि यह सारा सिस्टम कैसे काम करता है? स्टॉक मार्केट कैसे चलता है? बैंक्स आखिर पैसे से कमाई कैसे करते हैं? गवर्नमेंट कैसे करेंसी प्रिंट करती है? और क्यों एक देश की करेंसी दूसरे देश के मुकाबले ज्यादा मजबूत या कमजोर होती है? क्यों कभी रिसेशन आता है और लोग अपनी नौकरियां खो देते हैं? क्या ये सब सिर्फ बड़ी कंपनियों और बड़े लोगों की बातें हैं? नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जो रोज अपनी मेहनत से कमाता है और बेहतर जिंदगी का सपना देखता है। इस किताब की खूबसूरती यह है कि यह आपको जटिल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान भाषा में समझाती है। जैसे कोई दोस्त बैठकर आपको चाय की चुस्कियों में बता रहा हो कि भाई, दुनिया ऐसे चलती है। इसमें सिर्फ नंबर्स नहीं है, इसमें वो साइकोलॉजी भी है जो पैसे से जुड़ी होती है। हमारा डर, हमारा लालच, हमारी उम्मीदें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पैसा कैसे बना, कैसे बार्टरिंग सिस्टम से लेकर डिजिटल करेंसी तक का सफर तय हुआ। हम जानेंगे कि IMF, वर्ल्ड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे हमारी जिंदगी पर असर डालते हैं। और हां, हम ये भी समझेंगे कि एक आम इंसान यानी आप और मैं इस पूरे सिस्टम को समझकर अपनी फाइनेंशियल लाइफ कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, बल्कि आपको एम्पावर करना है, ताकि अगली बार जब आप किसी फाइनेंशियल न्यूज को सुने, किसी इकोनॉमिक क्राइसिस की बात हो या शेयर बाजार में उतार चढ़ाव दिखे, तो आप कंफ्यूज ना हो बल्कि कॉन्फिडेंट हो। इत्तेबाद है, हम चाहते हैं कि जब आप ये वीडियो देखें तो सिर्फ एक कहानी ना सुने बल्कि एक नई सोच लेकर जाएं। शायद आज के बाद आप अपने पैसों को सिर्फ खर्चने की चीज नहीं बल्कि समझने की चीज माने, क्योंकि जिस दिन आप पैसे के पीछे की साइकोलॉजी, उसकी साइंस और उसका ग्लोबल गेम समझ गए, उस दिन आप सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागेंगे बल्कि पैसा आपके पीछे चलेगा। तो चलिए इस इंटेलेक्चुअल जर्नी की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, पैसे की उत्पत्ति और विकास। एक समय की बात है जब इंसानों के पास पैसे जैसा कोई भी माध्यम नहीं था। लोग अपने जरूरत की चीजें आपस में बदले में लिया करते थे। अगर किसी के पास अनाज है और किसी के पास कपड़े, तो वे दोनों आपस में सामान का लेन देन कर लेते थे। यह व्यवस्था बार्टर सिस्टम कहलाती थी। सुनने में सीधी और सच्ची लगती है, लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी के पास वो चीज ही ना हो जो सामने वाला चाहता है, तो फिर लेन देन कैसे हो? यही मुश्किलें धीरे धीरे एक सवाल में बदल गईं। क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता जो सबके बीच एक भरोसेमंद माध्यम बन जाए? यहीं से शुरुआत हुई पैसे की कहानी। सबसे पहले लोग धातुओं को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करने लगे। सोने और चांदी के सिक्के बने जिनमें राजा की मोहर होती थी। यह सिर्फ एक सिक्का नहीं होता था, बल्कि उस सिक्के पर छपा चेहरा एक भरोसा बन गया था कि इसका मूल्य तय है और हर कोई इसे स्वीकार करेगा। समय बदला, इंसान की जरूरतें बढ़ीं और व्यापार भी सीमाओं से निकलकर देशों के बीच होने लगा। सिक्कों की जगह कागजी नोट्स ने ले ली। अब सोचिए, एक कागज का टुकड़ा जिसमें न तो कोई धातु है न ही कोई असली वस्तु, वो कैसे इतना कीमती हो गया? सिर्फ इसलिए कि लोग उस पर भरोसा करने लगे। सरकारों ने वादा किया कि इस नोट के बदले उतनी ही वैल्यू की वस्तु दी जाएगी और पूरा सिस्टम उस भरोसे पर टिका रहा। फिर एक और क्रांति आई जब पैसे का रूप पूरी तरह डिजिटल हो गया। अब न तो जेब में सिक्के थे न नोट, बस एक स्क्रीन पर नंबर थे। लेकिन वो नंबर ही अब हमारी ताकत बन गए। डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग और अब डिजिटल वॉलेट्स। हम पैसे को छूते नहीं, सिर्फ महसूस करते हैं। अब एक दिलचस्प बात सोचिए, क्या आपने कभी देखा है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसे पैसे की कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि उसे सिर्फ जरूरत होती है। भूख लगे तो खाना, थक जाए तो सोना। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, पैसे का वैल्यू उसकी जिंदगी की परिभाषा बनने लगता है। क्यों? क्योंकि समाज ने हमें सिखाया है कि पैसा सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि सम्मान, सुरक्षा और पहचान है। कितनी अजीब बात है ना? एक समय था जब लोग खाने के बदले कपड़े देते थे, और आज का दौर है जब लोग जिंदगी के सबसे हसीन पल सिर्फ पैसे के लिए बेच देते हैं। टाइम, हेल्थ, पीस और कभी कभी रिश्ते भी। लेकिन अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो एक चीज साफ नजर आती है। पैसे का रूप भले ही बदला हो, लेकिन उसकी ताकत और असर लगातार बढ़ता चला गया। उसने सिर्फ बाजार नहीं, हमारे सपनों, हमारी जरूरतों
और हमारे फैसलों तक को प्रभावित करना शुरू कर दिया। आज अगर कोई इंसान सुबह जल्दी उठता है, ट्रैफिक में फंसकर ऑफिस जाता है, देर रात तक काम करता है, तो वो सब कुछ एक इनविजिबल ताकत के लिए कर रहा है, मनी। पर क्या हमने कभी उस इनविजिबल ताकत को ठीक से समझने की कोशिश की है? कैसे बना, क्यों बना और कैसे चलता है? इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां इंसान ने सबसे पहले यह सोचा था कि मुझे कोई ऐसा जरिया चाहिए जिससे मैं अपनी मेहनत का मोल तय कर सकूं। और यही सोच धीरे धीरे बदलती गई, इवॉल्व होती गई और एक दिन एक ऐसी चीज बन गई जो पूरी दुनिया की नब्ज बन गई। पैसा आज सिर्फ वस्तु नहीं, एक फिलॉसफी बन चुका है। ये एक लैंग्वेज है जिसे हर देश, हर धर्म, हर इंसान समझता है, चाहे उसकी भाषा, रंग या पहचान कुछ भी क्यों ना हो। और शायद यही वजह है कि इसकी कहानी जानना उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए सांस लेना। तो अगली बार जब आप किसी नोट को देखें तो सिर्फ उस पर छपे नंबरों को मत देखिए। सोचिए उस इतिहास के बारे में, उस विश्वास के बारे में और उस अद्भुत यात्रा के बारे में जिसने इंसान को गुफा से निकालकर स्काई स्क्रेपर्स तक पहुंचाया, सिर्फ एक चीज के दम पर, मनी। चैप्टर 2, बैंकिंग सिस्टम का निर्माण। जरा एक पल के लिए सोचिए, आप एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां न कोई एटीएम है, न गूगल पे, न ही मोबाइल बैंकिंग। अपने पैसे को बचाने के लिए कोई लॉकर नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं, बस एक मिट्टी का घड़ा है जो जमीन में गाड़ दिया गया है। दिन भर मेहनत करके कमाया गया पैसा उसी में रखा जाता है और हर रात ये डर सताता है कि कहीं कोई चुरा कर न ले जाए। डर, असुरक्षा और अनसर्टेनिटी के इस दौर से निकलकर इंसान ने जब बैंक जैसी संस्था बनाई, तब ये सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं थी, ये भरोसे की एक नींव थी। बैंकिंग की शुरुआत का इतिहास सिर्फ एक फाइनेंशियल एवोल्यूशन नहीं, बल्कि इंसानी जरूरत और समझदारी की सबसे बड़ी मिसाल है। पुरानी सभ्यताओं में लोग अपने सोने चांदी के सिक्के मंदिरों या धर्म स्थलों में जमा करवाते थे, क्योंकि वहीं उन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा महसूस होती थी। लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, लोगों की जमा पूंजी भी बढ़ी और साथ में बढ़ी जिम्मेदारी, और यहीं से जन्म हुआ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम का। शुरुआती दौर में बैंकर कोई बड़ी संस्थाएं नहीं थीं, बल्कि सुनार, गोल्डस्मिथ्स थे। उनके पास पहले से सुरक्षित लॉकर्स होते थे और लोग उन्हें अपना पैसा रखने के लिए देने लगे। सुनार एक रसीद देते थे, जिसे आज की भाषा में हम प्रॉमिसरी नोट या करेंसी कह सकते हैं। धीरे धीरे लोगों ने इन रसीदों को ही लेन देन में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और यहीं से पेपर मनी की शुरुआत हुई। सोचिए कैसे एक सिंपल आइडिया, सुरक्षा की भावना ने पूरी मॉनेटरी सिस्टम को जन्म दे दिया। बैंक एक ऐसी जगह बन गई जहां लोग सिर्फ पैसा नहीं रखते, बल्कि अपने फ्यूचर के सपने भी जमा करते हैं। एक किसान जब अपनी फसल बोने से पहले बीज खरीदने के लिए लोन लेता है, या एक मां जब अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए एफडी करवाती है, वो सिर्फ ट्रांजैक्शंस नहीं होते, वो एक बेहतर कल की उम्मीदें होती हैं। बैंकिंग सिस्टम की सबसे गहरी शक्ति है ट्रस्ट। जब आप बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं तो आप एक इनविजिबल एग्रीमेंट करते हैं कि यह संस्था आपके पैसे को संभालेगी, बढ़ाएगी और जब भी जरूरत हो वापस देगी। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि बैंक सिर्फ आपके पैसे को जमा करके नहीं रखती, बल्कि उसी पैसे को आगे दूसरों को उधार देकर, इंटरेस्ट कमाकर एक पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने का काम करती है। लोन्स, सेविंग्स, इंटरेस्ट रेट्स, क्रेडिट कार्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब बैंकिंग के ऐसे टूल्स हैं जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। और सबसे खास बात यह है कि बैंक का अस्तित्व केवल अमीरों के लिए नहीं है, बल्कि वो एक मजदूर, एक महिला, एक स्टूडेंट, एक स्टार्टअप फाउंडर, हर किसी की जरूरत बन चुका है। दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक संकट जैसे 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्रैश ने जब अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी थी, तो सभी की निगाहें बैंकों पर थीं, क्योंकि बैंक सिर्फ पैसे का घर नहीं, बल्कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का स्पाइनल कॉर्ड है। अगर बैंक डगमगाते हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है, और जब बैंक मजबूत होते हैं तो राष्ट्र की तरक्की की रफ्तार तेज होती है। सोचिए, एक छोटे से गांव में एक महिला अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करती है और कुछ सालों में एक छोटा बिजनेस शुरू करती है। उसका सफर वहीं से शुरू होता है जहां वो बैंक की लाइन में खड़ी थी, बस एक खाते की उम्मीद में। बैंकिंग सिस्टम ने न जाने कितने ऐसे सपनों को हकीकत में बदला है जो कभी बस मन में थे। आज जब हम मोबाइल से पैसे ट्रांसफर करते हैं या ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि इस सुविधा के पीछे एक लंबा, संघर्षपूर्ण और विजन से भरा सफर छुपा है, जो हमें एंशिएंट गोल्डस्मिथ से लेकर मॉडर्न डिजिटल बैंकिंग तक लेकर आया है। बैंकिंग का यह सफर सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, यह इंसानी एवोल्यूशन का एक जीता जागता प्रमाण है। यह बताता है कि जब इंसान को जरूरत होती है तो वो सिस्टम बनाता है, और जब उसे भरोसा चाहिए होता है तो वो बैंक बनाता है। आइए ऐसे ही कहानियों और जानकारियों के साथ
हम पैसे के पीछे छुपी दुनिया को और भी गहराई से समझें, क्योंकि नॉलेज सिर्फ पावर नहीं है, नॉलेज इज फ्रीडम, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर मनी। चैप्टर 3, स्टॉक मार्केट्स और शेयर्स की दुनिया। किसी भी आम इंसान के लिए शेयर मार्केट एक रहस्यमयी दुनिया की तरह होती है। बड़ी बड़ी इमारतों में लगे LED बोर्ड्स, जिन पर हर पल बदलते हुए आंकड़े दिखाई देते हैं, न्यूज चैनलों पर हलचल मचाते स्टॉक्स, और उन लोगों की कहानियां जो एक रात में करोड़पति बन गए या सब कुछ खो बैठे। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो डर और लालच दोनों से भरा होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये शेयर मार्केट असल में होता क्या है और ये हमारे जीवन से इतना जुड़ा हुआ क्यों है? स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां सपने बिकते हैं और बनते भी हैं, जहां किसी स्टार्टअप की उम्मीद, किसी कंपनी का विजन और लाखों इन्वेस्टर्स की मेहनत की कमाई एक इनविजिबल थ्रेड से जुड़ी होती है। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स बेचने का फैसला करती है तो वो अपने दरवाजे आम जनता के लिए खोल देती है। ये शेयर्स एक ओनरशिप का हिस्सा होते हैं, यानी अगर आपने किसी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा भी खरीदा तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। लेकिन ओनरशिप का ये खेल सिर्फ कागजी नहीं होता, इसमें जुड़ी होती हैं भावनाएं, जोखिम और बहुत सारी साइकोलॉजी। कई लोग शेयर मार्केट को एक जुए की तरह देखते हैं, पर सच्चाई यह है कि यह बाजार जुए से कहीं ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रैटेजिक और सिस्टमैटिक होता है। यहां हर उतार चढ़ाव के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। कभी कंपनी का परफॉर्मेंस, कभी ग्लोबल पॉलिटिक्स, कभी इन्वेस्टर की साइकोलॉजी। जब किसी कंपनी का फ्यूचर ब्राइट दिखता है, लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसकी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन जैसे ही कोई डर आता है, चाहे वो रिसेशन का हो या कोई स्कैंडल, शेयर्स गिरने लगते हैं। एक बार एक छोटे शहर का लड़का था, नाम था राहुल। कॉलेज से निकलते ही उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई और हर महीने की सैलरी का थोड़ा हिस्सा वो म्यूचुअल फंड्स और कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट करने लगा। उसे ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो सीखना चाहता था। धीरे धीरे उसने समझना शुरू किया कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किस वक्त खरीदना है और कब बेचना है। कुछ सालों में न सिर्फ उसका पोर्टफोलियो बढ़ा, बल्कि उसका कॉन्फिडेंस भी। और फिर एक दिन उसने महसूस किया कि वो अब सिर्फ नौकरी नहीं कर रहा, बल्कि अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहा है, एक ऐसे गोल की ओर जिसे शायद स्कूल या कॉलेज में कोई नहीं सिखाता। शेयर मार्केट हमें यह सिखाता है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, समझदारी से भी कमाया जा सकता है। यहां पेशेंस की बहुत कीमत है। जितना इंपॉर्टेंट है किसी शेयर को खरीदना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसे सही समय पर होल्ड करना या बेचना। और सबसे खास बात यह कि शेयर मार्केट आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी को चुनौती देता है और आपको डिसिप्लिन्ड बनाता है। इसे समझने के लिए हमें सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स या कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं होती, बल्कि क्यूरियोसिटी, करेज और कमिटमेंट की जरूरत होती है। शेयर मार्केट एक मिरर की तरह है, वो आपको आपकी फाइनेंशियल सोच दिखाता है। अगर आप लालच से भर गए तो वही नुकसान देगा, अगर आप डर गए तो वही पीछे कर देगा। लेकिन अगर आप काम रहे, सीखा और सही फैसले लिए तो यही बाजार आपको आगे ले जा सकता है। आज जब दुनिया डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है तो निवेश करना पहले से कहीं आसान हो गया है। एक मोबाइल ऐप से आप ग्लोबल मार्केट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन नॉलेज की कमी आज भी सबसे बड़ी रुकावट है। और यही नॉलेज ये किताब देती है, आसान भाषा में, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप भी समझ सकें कि शेयर सिर्फ पैसे का खेल नहीं, बल्कि स्मार्ट डिसीजन मेकिंग और लॉन्ग टर्म विजन का नाम है। तो अगली बार जब कोई बोले कि शेयर मार्केट रिस्की है तो मुस्कुराइए, क्योंकि रिस्क वहीं होता है जहां नॉलेज की कमी होती है। और आप अब उस जर्नी पर हैं जहां हर जानकारी आपको एक बेटर इन्वेस्टर और एक बेहतर थिंकर बनाएगी।